शुरुआत जी नेचुरोपैथी में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप कच्चा अंडा खाते हैं तो उसके क्या लाभ हैं। जी हाँ, होता क्या है कि अगर हम कच्चे अंडे को खाते हैं तो उसमें बहुत से पोषक तत्व होते हैं और अगर हम अंडे को उबाल लेते हैं तो उसके जो पोषण है वो खो देते हैं। यदि आप कच्चा अंडा खाते हैं तो उसके अंदर आपको विटामिन डी मिलता है, ओमेगा 3 मिलता है, बायोटीन मिलता है, जिंक मिलता है, प्रोटीन मिलता है, कोलेस्ट्रॉल मिलता है और कुछ ऐसे पोषक तत्व हैं जो अंडे को पकाने के बाद कम हो जाते हैं। अब इस सबसे अच्छी बात क्या है कि आप इसको डायरेक्ट नहीं खा सकते कच्चे अंडे को, तो किसी मिक्सी में आप इसको मिक्स कर लें और कच्चे अंडे को बहुत क्लियर बात बताते हैं आपको कि कच्चे अंडे को अगर आपको खाना है तो उसको फोड़ने से पहले अच्छी तरह से साबुन के पानी से उसको धो ले। जी हाँ, और इसे धोने में इसके छिलकों पर मौजूद जो साल्मोनिया जो कहते हैं ना साल्मोनेला और बैक्टीरिया, ये इस तरह के बैक्टीरिया होते हैं, उसको साफ कर दें। वो साफ हो जाएंगे अपने आप, जिससे आपको संक्रमण का खतरा कम हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात क्या है कि कई लोग कच्चा अंडा खाने के लिए डरते हैं कि कहीं उसके बैक्टीरिया से हम बीमार ना हो जाएं। इसलिए हम आपको ये सलाह देते हैं कि आप अगर कच्चे अंडा खाते हैं तो साफ सुथरा करके खाएं। उसके अंदर बहुत से पोषक तत्व हैं। आपको एलर्जी की प्रॉब्लम है उसका रिस्क कम हो जाता है क्योंकि इसमें फैट और प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है और प्रोटीन आंच के संपर्क में आने के बाद उसमें एलर्जी की संभावना बढ़ जाती है। लोग कुछ दिनों तक पके अंडे की बजाय कच्चा अंडा खाना शुरू कीजिए, आपको एलर्जी की समस्या खत्म हो जाएगी। विटामिन बी, विटामिन बी 12 और फोलेट का भंडार होता है कच्चे अंडे में। एक अंडे में 0.2 मिलीग्राम राइबोफ्लेविन या विटामिन बी प्राप्त हो सकता है जो शरीर के प्रोटीन और वसा को ब्रेक डाउन करने के काम आता है। और कच्चा अंडा जो खाता है और खासकर उसके पीले भाग को, तो उसको एनीमिया की बीमारी से दूर रखता है और उसका दिमाग तेज रहता है। विटामिन ए, डी, ई, के का सोर्स है बहुत बड़ा। जी हाँ, ये आपको कैंसर के रिस्क को भी आधा कर सकता है अगर आप कच्चा अंडा रेगुलर खाते हैं तो। एंटीऑक्सीडेंट भी होता है कच्चा अंडा। 2 कच्चे अंडे खाने से आपको 1 सेब के बराबर एंटीऑक्सीडेंट प्राप्त हो सकता है आपकी बॉडी के अंदर। और इसमें 2 प्रकार के अमीनो एसिड होने की वजह से कच्चे अंडे उम्र बढ़ने की वजह से कमजोर हो रही मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है। इसमें प्रोटीन है, मिनरल है। एक अंडे में लगभग ये मान के चलिए आपकी 6 ग्राम तक प्रोटीन होता है, जो आपकी जो पुरानी कोशिकाएं हैं जो जो कम हो चुकी हैं, जिसकी ताकत कम हो चुकी है, उनको मरम्मत करके ठीक करके नई कोशिकाएं बनाता है। और एक अंडे में तकरीबन 66 ग्राम फास्फोरस होता है उसकी जर्दी में और 22 mg कैल्शियम होता है। हमारे शरीर में 37 ट्रिलियन कोशिकाओं को ठीक से काम करने के लिए फास्फोरस की बहुत जरूरत होती है, जो कच्चा अंडा आपको देता है। और अंडे में, जी हाँ, आप समझते हैं कोलेस्ट्रॉल खराब होता है? नहीं, कोलेस्ट्रॉल खराब भी होता है, कोलेस्ट्रॉल अच्छा भी होता है। और कोलेस्ट्रॉल की जरूरत मुख्यतः कोशिकाओं और हार्मोन के लिए बहुत जरूरी है, उनको निर्माण के लिए बहुत जरूरी है। और ये बॉयल जूस का भी निर्माण करता है, जिससे वसा के पाचन में मदद मिलती है। अंडे की जर्दी में बायोटीन होता है। बायोटीन बाल के लिए, त्वचा के लिए, नाखून की मजबूती के लिए, इवन मधुमेह और डिप्रेशन की बीमारी से बचाता है। और ये काफी कम मात्रा में शाकाहारी पदार्थों में पाया जाता है। तो देखिए, हमने आपको बताया कि कितने प्रकार से आप अगर कच्चे अंडे का सेवन करते हैं तो आप स्वस्थ रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं, आपके बाल बहुत अच्छे रहते हैं, आपके शरीर के अंदर बड़ी अच्छी अच्छी ताकत रहती है, आपका कोलेस्ट्रॉल अच्छा बनता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि उसके अंदर फाइबर बहुत है जो आपके लिए अच्छा है, एंटीऑक्सीडेंट है, तो उसमें कुछ विटामिन बहुत चीजें हैं। तो हम कहेंगे कि आप इसका इस्तेमाल करें। आप कच्चे अंडे को अगर इवन जो खाते हैं,
हम उनको नहीं कहेंगे जो नहीं खाते। जो कच्चा अंडा खाते हैं वो खाएं, उनकी सेहत के लिए, उनके दिमाग के लिए, उनको एलर्जी अगर होती है उसकी शिकायत को दूर करने के लिए कच्चा अंडा बहुत ही बेहतर है शरीर के लिए और शरीर की कोशिकाओं के लिए। बस ये जानकारी हमको मिलती है, हम जानकारी आपको शेयर कर देते हैं। आप इस जानकारी का आनंद उठाइएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने अपने धर्म का पालन करते रहिएगा। हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और ना ही हमें टिप्पणी करनी भूलें। आपकी टिप्पणियों का और आपके सब्सक्राइब का और लाइक्स का हमें इंतजार रहता है। प्लीज आप खुद भी हमारे चैनल पर आएं और दूसरे अपने दोस्तों को भी बताएं। हमारे दूसरे चैनल भी हैं, शुरुआत जी और शुरुआत जी सुप्रभात। यहाँ पर भी आपको अलग अलग जानकारी मिल सकती है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।